प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद का ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क जारी। मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद का ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क निरंतर जारी है। फिर 23 आया, 23 में उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो ऐसा लग रहा था कि ये आदमी चुनाव हार जाएगा। फिर उन्होंने मैच मिक्सिंग कर ली। मैं आपकी सेवा में, मैं बहनों का छोटा भाई बन करके, माताओं का बेटा बन करके, बुजुर्गों का बेटा बन करके, युवाओं का साथी बन करके मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर रहूंगा। मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद का ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क निरंतर जारी है। गांव-गांव जाकर आमजनों से भेंट कर मतदान अपने पक्ष में किए जाने का आह्वान किया जा रहा है। मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद भी चुनाव मैदान में उतर गांधी की टक्कर दे सकते हैं। संस्कार दर्शन संवाददाता हर्षिता चौधरी की रिपोर्ट। एक तरफा जीतेंगे और मुझे उम्मीद है कि मैं कोई निर्दलीय उम्मीदवार नहीं, मैं उन बहनों को उम्मीदवार खेत में काम करती है, घरों में काम करती है और जो स्कूल में पढ़ाई करती है। मैं उन युवाओं को उम्मीदवार जो मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं और इस मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के युवाओं का उम्मीदवार। इसके साथ साथ मेरा बुजुर्ग का उम्मीदवार हूँ, उनका बेटा बनकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं निर्दलीय उम्मीदवार नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है जब किसान, मजदूर, गरीब, युवा, महिलाएं, बहनें सब एक साथ अगर उठकर के खड़े हो जाएंगे तो ये चुनाव मुझे लगता है कि 1.25 लाख के आसपास मुझे प्राप्त होंगे और मैं चुनाव ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतूंगा। जिस प्रकार से रतलाम में गृह मंत्री की जमानत जब्त हुई थी, उसी प्रकार से यहाँ वित्त मंत्री की जमानत जब्त होगी। कारण ये कि ये जो वित्त मंत्री है ये इसके साथ साथ शराब मंत्री भी है और इसके कार्यकाल में सरकारी दुकानों पे जहरीली शराब बिकी और 14 लोगों की मौत हो गई। और आप आश्चर्य करेंगे कि उस मौत होने के बाद जो गरीब लोग थे, जहाँ कोई छोटी मोटी शराब निकाल रहे होंगे, उन लोगों को चुन चुन करके प्रताड़ित इस मंत्री ने किया है। मुझे लगता है कि मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो नौजवान है, युवा है, वो सारे लोग जागरूक हैं और आने वाले समय में यहाँ पे वो सारी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र के जो युवा है उन युवाओं को चुन चुन करके पुलिस कभी शराब में फंसाती है, घोड़ा चुनाव फंसाती है, कभी जो है अफीम में फंसाती है और उनको प्रताड़ना की जा रही है। सारी की सारी जेलें मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के युवाओं से भरी पड़ी हुई है। 18 साल से 35 साल के अगर युवा देखकर बंसोर की जेल में जाए, 90% युवा हमारे यहाँ का, जिस युवा को थानेदार बनना था, जिसको एसपी बनना था, कलेक्टर बनना था, तहसीलदार बनना था, टीचर बनना था, व्यवसायी बनना था, उस युवा को इन्होंने अपराधी बना करके जेलों में डाल दिया और 15 सालों में हजार केस जो है युवाओं पर थोप रखे हैं। मैं विधायक बनते ही धारा जो है 815 एनडीपीएस एक्ट की घोड़ा चुराई की वो धारा हटाने का प्रयास करूंगा और जब तक वो धारा नहीं हटेगी तब तक मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जगह जगह बोर्ड लगा दूंगा कि यहाँ पर फर्जी प्रकरण बनाना सख्त मना है, यहाँ पर युवाओं को फर्जी तरीके से पार्टी आपको निष्कासित कर दिया कांग्रेस पार्टी ये चक्कर में, आपका क्या तो? मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरा 3 दिन पहले का प्रेस नोट पढ़ा ही है। मैंने स्वतः ही इस्तीफा दे दिया क्योंकि मेरे साथ अन्याय इसलिए हुआ कि मेरे को 88% यहाँ की जनता ने मेरे पक्ष को मैंडेट दिया। उनके जो सर्वे में स्वयं कमलनाथ जी ने कहा, एक दिन मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी और उस दिन अंत्येष्टि चल रही थी। अंत्येष्टि के दिन कमलनाथ जी के यहाँ से गौतम जी का फोन आया। उन्होंने कहा अरे इतने मेल साहब कैसे पढ़ पाएंगे। मलारगढ़ के लोगों ने 20,000 लोगों ने मेल कर दिया, 20,000 लोगों ने पत्र लिख करके कमलनाथ जी को लिखा और उसके बाद मेरा टिकट में होना मुझे पीड़ा थी और उसके बाद मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। मुझे ऐसा लगता है इस्तीफा देने के बाद निष्कासित वाली बात तो उसका कोई मतलब ही नहीं था। यदि पार्टी आपको जैसे लगती है, आपको जनता आपको अच्छा लगता है, किस तरह आप जाओगे आप? वो मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को उम्मीद, यहाँ के नौजवानों को उम्मीद, यहाँ के बुजुर्गों का, यहाँ की बहनों का उम्मीद, आम जनता मुझे चुनाव लड़ा रही। सारे यहाँ के मतदाताओं ने 1-1 रुपया मेरे खाते में डाला। 68,000 रुपये मैंने सुबह जब मैंने मेरा खाता चेक किया, 68,000 रुपये 1-1 रुपया उन्होंने मेरे खाते में डाल दिया कि एक वोट और एक वोट ये मैं तय करने वाला कौन, जो तय करेंगे मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए जो करना वो करूँगा। जरूरत पड़ी कि गर्दन कटना जनता चाहेगी आप बीजेपी में
करे, क्योंकि मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की रही, मेरे नेता राहुल गांधी रहे, मेरी नेता मीनाक्षी जी रहे, मैं प्रियंका जी का बहुत नजदीक, गांधी परिवार का बहुत नजदीक से जो घटनाक्रम मेरे साथ हुआ वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गांधी परिवार को भी नीचा दिखाने की साजिश थी। वो घटनाक्रम मेरे साथ हो रहा है और मेरे साथ ये अन्याय हुआ है और इस अन्याय को मुझे लगता है कि यहाँ की जनता ठीक करेगी। ठीक है।